शंख बोलता नहीं है, करता भी है। तब बहन ने कहा कि मुझे इसका प्रत्यक्ष मुझे दर्शन करवाओ। झोली से शंख निकाला, सामने रखा, बहन से कहा कि मांगो क्या चाहती हो। बहन ने कहा कि मुझे झुमके दिला देना, मुझे झुमके ला दो। शंख ने कहा झुमके, ये लो झुमके, सामने रख दिए। उसने कहा कि मुझे कंगन दे देना। उसने कहा कि कंगन, ये लो कंगन। अरे वाह, बहन ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा शंख है। उसने कहा कि भोजन भी मिलेगा। हाँ, सब मिलेगा, जो भी चाहती हो, जो जो भी चीजें, कपड़े, वस्त्र, सोना चांदी, खाना पीना। बहन ने सोचा कि ये शंख बड़ा ही काम का है, ऐसा शंख मुझे चाहिए। उसने क्या किया, भाई साहब जब नींद में थे, नींद में, तब उसका शंख चुरा लिया और दूसरा नकली शंख उसमें रख दिया। डुप्लीकेट शंख रख दिया। और फिर ये घर पे गया बेचारा। वहां देखते हैं, शंख से कहते हैं, शंख शंख मेरे बच्चों को भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। कुछ भी नहीं, ना बोलना है ना कुछ करना है। अरे भाई कुछ दे दो, कुछ भी नहीं। परेशान हो गया, अब तक तो शंख दे रहा था, अब क्यों नहीं। लौट कर फिर महात्मा के पास गया। महात्मा के पास गया, महात्मा ने सोचा कि ये शंख तो मेरा है नहीं, ये शंख मैंने दिया हुआ शंख नहीं है, ये शंख कोई तो भी दूसरा है। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें सुखी ही होना है ना, ये दूसरा शंख ले जाओ। और पहले तुम कहां पर मुक्काम किए थे, किसके यहां रुके थे? उसने कहा बहन के यहां। वहां जरूर रुकना एक दिन के लिए, बेचारी बहन है, मुलाकात कर लेना। क्या पहले शंख से कुछ चमत्कार करके दिखाए थे? हाँ हाँ, पहले शंख ने बड़े चमत्कार किए थे, तो ये शंख से भी कुछ चमत्कार। लेकिन ये शंख जो है देगा कुछ नहीं, सिर्फ बोलेगा। उसने कहा फिर अब देखो आगे क्या क्या होता है, रात भर सो जाना, बहन को इस बोलने वाले शंख का चमत्कार दिखला देना। बहन के यहां पर गया और जाने के बाद फिर वहां पर उस बोलने वाले शंख को उसने, बहन ने कहा कि भाई कहां गए थे? उसने कहा क्या करूं, महात्मा ने मुझे कहा कि वो शंख कोई काम का नहीं है, वो शंख तो जितना मांगो उतना देता है। वो शंख जो है पहला, 100 मांगो तो 100 देता है, 1000 मांगो तो 1000 ही देता है। परंतु ये शंख बड़ा भारी है, इस शंख से अगर 10 मांगो तो 20 ले लो कहता है, लाख मांगो तो 2 लाख कहता है। हा? जो भी चीज मांगो उससे बढ़कर वहां देने के लिए तैयार है। उसने कहा कि मैं नहीं मानती। हाँ हाँ, ये शंख बड़ा अजीब है। ये शंख कहता है कि पिछले पार्टी ने कुछ दिया नहीं, पिछली सरकार ने कुछ दिया नहीं, अब हमारी सरकार कुछ दिखाने के लिए आई है, अब हमारी सरकार कुछ दिखलाएगी। बहुत दिन हो गए अंग्रेज के जमाने से। बैटलिंगटन ने जब हमारे इतिहास को पढ़ा, तब बाबर ने हिंदू के मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। बैटलिंगटन ने इतिहास लिखा और उस इतिहास को उस कांग्रेस के नेता ने खोला, राजीव जी ने, परंतु किया कुछ नहीं। अब तक कांग्रेस के पास वहां मस्जिद के मस्जिद रही। क्या राम की भक्ति वो जानता था? उसने मस्जिद का ताला तो खोल दिया, परंतु राम लल्ला को उसमें नहीं बिठाया। अब हम बिठाएंगे, हम करके दिखाएंगे, हम मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। लोगों ने सोचा बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा ही अच्छा नेता है, बड़ा ही अच्छा शंख है, ये शंख जरूर कुछ करके दिखाएगा। पहले 13 महीनों में नहीं किया, फिर 13 दिनों में नहीं किया, अब ये जरूर जरूर करके दिखाएगा।
सरकार आप करके दिखाओ। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं दिखाएंगे, हम उसी के लिए तो आए हैं, राम लल्ला के लिए तो हम आ रहे हैं। अच्छा, भाषण पर भाषण, भाषण पर भाषण चल रहे। कहीं से ऋतुम्बरा जी भाषण दे रही है, कहीं से लाल कृष्ण जी, कहीं से अटल जी, कहीं से कोई जी, कहीं से कोई जी। सबने भाषण दिए, परंतु शंख से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। मंदिर खुदवाया गया, वो जगह खुदवाई गई। क्या मंदिर की कोई निशानी है? हमारी सुप्रीमो कोर्ट चाहती है, हमारे जुरिस्डिक्शन में चाहते हैं कि अगर कोई सच्ची निशानी मंदिर की मिल जाती है तो फिर मंदिर बनाने के लिए हम अगला कदम रखें। 130 खंबे मिले, हनुमान जी का सिंदूर मिला, मूर्तियां मिली, लेख मिले, सब कुछ मिलने के बाद भी कहते हैं कि अब हमें देखना है, मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। वाह, बहुत अच्छा बोलने वाला शंख है। बहन ने पूछा कि भाई मैं कुछ मांगू? मांगो मांगो, जो मांगना है मांग लेना, तुम्हें जो भी मांगना है मांग लेना, क्योंकि ये शंख बहुत अच्छा शंख है। और ये शंख इतना देता है लेकिन थोड़ा लेट देता है। इस पंचवार्षिक में नहीं तो अगले पंचवार्षिक में जरूर देता है। फिर उस पंचवार्षिक में मेजॉरिटी नहीं होती है तो अगले पंचवार्षिक में देने का पक्का वादा करता है। फिर उस पंचवार्षिक में भी कभी जल्दी जल्दी इलेक्शन ले लिया तो और अगली पंचवार्षिक में देने का तो फिक्स वादा है। अब नहीं चुकेंगे, अब तो निशाना लगकर रहेगा, निशाना लग जाएगा। ठीक है, बहन ने कहा शंख के सामने कि हे शंख देवता, हे शंख देवता, मुझे 5,000 रुपये दे दो। उसने कहा बहन क्या 5,000 मांगती हो, 10,000 ले लेना। उसने कहा वाह, सही बात है, सही बात है। फिर बहन ने कहा हे शंख देवता, शंख देवता, मुझे एक साड़ी दे देना। उसने कहा क्या एक साड़ी मांगती हो, 2 साड़ियां ले लेना। हाँ, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हर बात को ले लेना, ले लेना, भविष्य की बातें ले लेना, दे दूंगा, ले लूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, हो जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, अब हो जाएगा, अब देखा जाएगा। बहन ने सोचा कि आज नहीं तो कल देता ही होगा ये शंख, क्योंकि कोई कोई लेट देते हैं, कोई कोई लेट देते हैं, अर्थात उसी समय नहीं देते। बहुत सी जगह पर कभी कभी ऐसा होता है, जो मांगे होती हैं वह लेट मिलती हैं, बहुत लेट मिलती हैं। ऐसी बात है। कहते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज को डी लिटरेट की पदवी दी गई। हाँ, डी लिटरेट, वहां डी लिटरेट की पदवी दी गई, लेकिन कब 700 साल के बाद। हाँ, जीते जी नहीं देते ये लोग, मरने के बाद उसको पदवियां देते हैं। जीते जी गोलियां मार देते हैं और मरने के बाद फूलों के गुच्छ लेके चले जाते हैं। जीते जी पत्थर मारते हैं, चूल्हा सुलगाने के लिए आग भी नहीं देते हैं, जिसके ऊपर रोटियां बनाते हैं उस खप्पर को भी फोड़ देते हैं और मरने के बाद वहीं पर घंटी बजाते हैं, कहते हैं कि वाह ज्ञान बा तुकाराम, ज्ञान बा तुकाराम, ज्ञान बा तुकाराम, ज्ञान बा तुकाराम। ऐसे लोग हैं। इसने सोचा कि आज नहीं तो कल देगा, ये शंख बड़ा ही काम का है, इससे 1 मकान मांगूंगी तो 2 दे देगा। हर चीज यहां बढ़कर देता है। उसने क्या किया, पहला शंख जो था उसके झोली में रख दिया और दूसरा जो शंख था
वो दूसरा शंख अपने पास रख लिया। ये बेचारा भाई तो था सीधा चला गया, घर गया, शंख से मांगा, जो चाहा वो मिलने लगा। बहन बोल बोल कर थक गई, मुझे पूरी और सब्जी दे दो। पूरी और सब्जी क्या मांगती हो, साथ में खीर भी ले लो। उसने कहा दोगे कब? अगले पंचवार्षिक में। अरे दोगे कब? अगले पंचवार्षिक में। मिलेगा कब? मिलेगा, चिंता मत करो। ये बातें हैं। संसार में क्रियात्मक सब है। मैंने कहा आपको कि पसायदान सिर्फ याद करने की चीज नहीं, पसायदान क्रियात्मक होना चाहिए, बोल का शंख नहीं चाहिए। पसायदान जिंदगी का आचरण है, पसायदान जीवन का सही रास्ता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो पसायदान है, यह पूरे ब्रह्मांड का और अध्यात्म का सार है, पूरे अध्यात्म का सार। और यह अध्यात्म का सार जिसमें आ जाता है और उस पर जो आचरण कर लेता है। श्लोक भी कोई ज्यादा नहीं है, 9 श्लोक हैं। 9 श्लोक के ऊपर ही आचरण करना है, कि जीवन में 10वां श्लोक है ही नहीं। 9 संख्या पूर्ण है, 9 की संख्या ही पूर्ण कहलाती है। 9 के आगे पूज्य है, 0 है, 0 है। 9 के आगे कुछ नहीं। जो भी संख्या है 9 में ही है। जो भी करना चाहो 9 में ही करो, 9 में ही करना है। 10वें में पहुंचोगे तो 0 में चले जाओगे। 10वां द्वार 0 है, 0 का मार्ग है, 0 की मजल है। वहां से जो भी पसायदान में करना है, यहीं पर 9 दरवाजों में करो। ये जो 9 दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे पसायदान के हैं और यहीं पर करना है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवन में वहां आचरण किया, उस आचरण को करके बताया कि जिस आचरण से स्वयं परमात्मा उसे वरदान देने के लिए आ गए, वरदान देने के लिए आ गए, क्योंकि उसका वहां आचरण था, उसका वही आचरण था कि उसे वहां परमात्मा को वरदान देने के लिए ही आना पड़ा। ये थ म्हणे श्री विश्वेश्वराव, हा होईल दान पसाव, येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला। इस वरदान से ज्ञानेश्वर महाराज सुखी होते हैं। अब सुखी होने का मतलब क्या है? सुखी होने का मतलब यह है कि कहीं पर भी दुख न दिखे। हमारा सुखी होना थोड़ा उल्टा है। हम जो सुखी होते हैं ना, कोई गड्ढे में गिर जाता है तो बड़े सुखी होते हैं, जोर जोर से हंसते हैं हम लोग। अरे पैसा गिर गया, पैसा गिर गया, उठाओ उठाओ, हंसते हैं, क्योंकि वो गिरने से हम सुखी होते हैं। वो जब गिर जाता है तो हम सुखी होते हैं। दूसरा कोई दुखी हो जाए तो हमको सुख होता है, हमारा उल्टा सुख है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज दूसरों को सुखी करने के बाद सुखी होते हैं। इसीलिए तो कहा है, येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला, सुखिया झाला। अर्थात आप सुखी हुए इसलिए वहां सुखी हुआ, 2 बार सुख प्राप्त हुआ। एक तो पहले आपको सुख मिला, उसके बाद आपके सुख को देखकर ये सुखी हुआ। परंतु संसारी जीव जरा उल्टा है। संसारी जीव बहुत उल्टा है। ये दूसरों को सुखी नहीं देख सकता, ये दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है, इसीलिए खुद भी दुखी होता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुखी बनाकर सुखी होने का सुख देखता है,
वहां अंत में नहीं, इसी जगत में दुख का ही सामना करता है। और जिसने दूसरों के दुख को दुख समझ लिया, अपना दुख समझ लिया, उसे कोई भी दुख दे नहीं सकता, वो हमेशा सुखी है। हम दूसरों के सुख में अपना सुख नहीं ढूंढते, हम दुख में सुख ढूंढते हैं, दुखों में सुख ढूंढते हैं। आप सोचते होंगे या कोई और सोचते होंगे, भारत में 2-4 बार सुनामी, अगर तूफान आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, भारत में और भूकंप हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, भारत में दंगा फिसाद हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, भारत में खूब वर्षा होकर लोग डूब कर मर जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। वे इसको दुखी देखकर सुखी होते हैं, इसको दुखी देखकर सुखी होते हैं। और महात्मा जो लोग होते हैं, दूसरे को सुखी देखकर सुखी होते हैं। बस इतना ही फर्क है संसारी जीव, सामान्य जीव में और महात्माओं में। महात्माओं में करुणा आ जाती है, जीवों में सिर्फ दया रह जाती है, बोलने की बातें रहती हैं, बोल का शंख हो जाता है। 2 दिन के लिए हम दया बताते हैं, उसके बाद हमारी दया खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। माता में करुणा रहती है, माँ जो होती है करुणा रहती है माँ में, वो बच्चे के लिए आग में भी कूद पड़ती है, आग अगर लगी हो तो उसमें भी वहां कूदती है। और सिर्फ दया अगर माता में हो तो वह चिल्लाएगी, मेरे बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा जल रहा है, मेरा बच्चा मर जाएगा। समझो कि वो माता में सिर्फ दया है, करुणा नहीं। अगर करुणा है तो वहां उसके लिए कूद भी सकती है, वो कूद जाएगी उसके लिए, पहले वहां उसमें कूदेगी बच्चे को बचाने के लिए। साधु संत महात्मा आपके दुख में कूद जाते हैं। कूदना ही उनका काम है, संसार में दुखों के अंदर छलांग लगा देते हैं। और ये बड़ी ही कठिन बात है, ये सामान्य लोग नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पसायदान सामान्य लोगों को प्राप्त भी नहीं होता। पसायदान का आचरण हमारे अंदर उतरना चाहिए, जो 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियमों पर आधारित है। यह आचरण अगर हमारे अंदर उतर जाता है तो पसायदान आप में पूरा हो जाता है। मैं आपको छोटी सी कथा कहता हूं, जो चंद्रकांत नाम के ग्रंथ में है, वेदांत का ग्रंथ है चंद्रकांत। आपने देखा है, पढ़ा नहीं। ग्रंथ देखा है मंदिर में, पढ़ा नहीं, क्योंकि वो अभी तक पढ़ा ही है। उसको पढ़ा नहीं है इसलिए पढ़ा ही है। अगर पढ़ा होता तो पढ़ा नहीं रहता, वहां दूसरा 2 नंबर का खंड मंगाया जाता, क्योंकि 2 और 3 नंबर का खंड मेरे पास है। 1 नंबर का पढ़ा है क्योंकि नहीं पढ़ा है। चंद्रकांत नाम के ग्रंथ में बड़ा अच्छा दृष्टांत है। उस दृष्टांत में यह बतलाया है कि एक साधु महात्मा, चंद्रकांत ग्रंथ में एक साधु महात्मा किसी राजा के दरबार में गए। उस समय राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा की जो बेटी थी, कन्या थी, उसका विवाह होने जा रहा था। पहले विवाह स्वयंवर में होते थे। कन्या जिसको अपना पति स्वीकार करे उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। तब यह जो साधु था, ये जो महात्मा था, ये महात्मा उस
स्वयंवर में गया, राजा से कहा कि हे राजा, क्या चल रहा है। उसने कहा कि गुरुवर्य, गुरु जी थे, उनके गुरु थे, और ये राजा उनका शिष्य था, अनुयायी था। उसने कहा कि मेरे बिना पूछे और कन्या का स्वयंवर, किसने कहा स्वयंवर करने के लिए। उसने कहा कि गुरुवर्य, लड़की कन्या ऋतुवर हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए विवाह तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा कि हे मूर्ख, क्यों किसी को ये कन्या दे रहा है, ये कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। कौन कहता है? वह साधु। करीब 100 वर्ष की आयु थी कन्या, 17-18 वर्ष की कन्या थी, राजकुमारी, और ये 100 साल का बूढ़ा था। शिष्य से कहा कि हे शिष्य, इस कन्या का विवाह मेरे साथ ही होगा, वरना मैं शाप देकर चला जाऊंगा। राजा ने सोचा बड़ी आफत की बात है, 100 साल का बूढ़ा है तो गुरु, लेकिन इसके साथ कन्या का विवाह कैसे करूं? क्या मेरी कन्या इसके साथ सुखी रहेगी? परंतु गुरु की आज्ञा है, तोड़ भी तो नहीं सकते। तब उसने एक युक्ति लगाई। उसने कहा कि गुरुवर्य, ये कन्या मैं दे सकता हूं आपको, परंतु इसमें एक शर्त पूरी करना होगी। उसने कहा कि संसार की कोई भी शर्त पूरी कर दूंगा, ये कन्या मुझे ही देना होगी। ठीक है, ठीक है। उसने उसके खजाने में से एक मोती मंगाया। वह मोती शाहमृग का जो अंडा होता है, आपने शाहमृग नहीं देखा, पूना में जाओगे सारस बाग में तो वहां शाहमृग देखने मिल जाएगा, वहां हंस भी देखने मिलेगा आपको। हंस देखा है कभी? नहीं। शाहमृग देखा है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, जब आलंदी जाओगे तब सारस बाग एक बार जाकर आना, वहां हंस और शाहमृग इनके दर्शन हो जाएंगे आपको। हंसों के दर्शन मुश्किल से होते हैं, उस सारस बाग में है तब। लेकिन आलंदी की यात्रा तक वो पंछी रहे तो मैं वादा नहीं कर सकता हूं कि मैं आपको वो दिखा ही दूंगा। है वहां पर, मैं खुद देखा हूं, हंस है, शाहमृग है, वहां पर सफेद शेर है, बहुत से प्राणी हैं। प्राणी संग्रहालय है सारसबाग, पर्वती के पास में है। शाहमृग के अंडे के समान वह मोती था। उसने कहा कि महाराज, मेरे यहां पर ये एक मोती है मेरे खजाने में, और मुझे 108 मोतियों की आवश्यकता है। मैं इन मोतियों की माला बनाकर भगवान का जाप करना चाहता हूं। बस कन्या का विवाह हो जाए, फिर राम नाम ही करना है। ऐसे हम लोग भी कहते हैं, बस अभी क्या है, लड़की की शादी हो जाएगी, फिर तो ध्यान ही ध्यान करते रहूंगा, फिर कुछ नहीं, फिर कोई नो टेंशन। जरा रिटायर हो जाओ ड्यूटी से, फिर तो ध्यान ही ध्यान करते रहूंगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्यों टेंशन में पड़ रहा है भाई मेरे? टेंशन ले क्यों रहा? बस कन्या का विवाह हो जाए, फिर इसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये 108 मोतियों की माला बनाकर भगवान का जाप करूंगा। क्या आप मुझे 107 मोती लाकर देंगे? अगर मुझे 107 मोती, और वो भी यही साइज के, इससे छोटे नहीं, बड़े नहीं, ये मोती के बराबर मोती अगर मुझे ला दोगे, और पूरे 108 मोती अगर हो जाते हैं, तो कन्या आपको दान कर दूंगा। उसने कहा बस इतनी सी बात राजा, चलो समंदर। चले, समंदर चला गया। समंदर को हुक्म किया, ए समंदर, मेरे शिष्य को मोती चाहिए। समंदर ने कहा कि गुरुवर्य, आप तो अगस्ती के वंश से हैं, आप अगस्ती के शिष्यों में से शिष्य हैं, मैं आपको मना नहीं कर सकता। आपको जितने मोती चाहिए उतने में देता हूं। एक क्षण में समंदर से लाट बाहर आई
लहर और कोई करोड़ों मोती बाहर निकले। राजा से कहा गया, राजा तुम्हारे लिए जो मोती पसंद है वो ढूंढ लो, जितने चाहे मोती ले लो। उसने कहा ज्यादा नहीं, 107 मोती। 107 मोती लिए, आप कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा ने सोचा ये बड़ा अजीब बुड्ढा है, हा? इसे जो मांगो उसने पूरा कर दिया, मोती दे दिए। अब मेरे ख्याल से दूसरा काम करना चाहिए। ये बाबा का एक बहुत अच्छा शिष्य है, दूसरा राजा जो इसका शत्रु था, इस राजा का दुश्मन था, इस राजा का दुश्मन था, परंतु इस महाराज का शिष्य था। क्योंकि एक महाराज के शिष्यों के शिष्य जो होते हैं, गुरु भाई गुरु बहने, वे एक दूसरे के दुश्मन तो होते ही हैं। होना ही चाहिए संसार में। ऐसा नहीं हो तो गुरु और शिष्य कहां से होंगे, और शिष्य परिवार कहां से होगा। एक अंतर्गत कथा कहता हूं। एक गुरु थे और चिढ़ना मत, गुस्सा मत करना, मैं जो कह रहा हूं अच्छी बातें समझ लेना। एक गुरुवर्य थे और उस गुरु के 2 शिष्य थे, बड़े ही प्यारे प्यारे शिष्य थे दोनों, बड़े ही अच्छे शिष्य थे। अब गुरु दोनों शिष्यों से बड़ा प्रेम करता, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है एक शिष्य को कि महाराज इससे ज्यादा सेवा करवाते हैं, मुझे तो सेवा का मौका ही नहीं मिलता। उसने कहा कि महाराज आप मुझे सेवा का मौका ही नहीं देते, कुछ काम रहे तो हमें बोल दिया करना घर पे आके। गुरु तुझे बोलने क्यों आएगा भाई, हा? घर पे आके बोल दिया करना, कोई भी जरूरत हो तो बोल दिया करना। वाह शिष्य वाह। तब गुरु ने कहा कि भाई तुम दोनों गुरु भाई हो, झगड़ा मत करो। उसने कहा क्या चाहते हो? गुरुवर्य हम लोग आपकी सेवा करते हैं, आपके पैर दबाते हैं, आपकी पूरी पूरी सेवा करते हैं, परंतु मेरे पहले यही आपकी सेवा कर लेता है, आपको स्नान करवा देता है, आपके कपड़े धो देता है, आपके पैर दबाता है, सब सेवा तो यही कर लेता है, मेरे तो हिस्से में कोई सेवा आती ही नहीं। तो फिर क्या चाहते हो? उसने कहा कि गुरुजी ऐसा नहीं चलेगा, आधी आधी सेवा बांट दो, सेवा आधे आधी बांट दो, आधी इसकी सेवा आधी मेरी सेवा। उसने कहा कि तुम दोनों सोचो क्या करना है। उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं, लेफ्ट का हिस्सा तुम ले लो, राइट का मैं ले लेता हूं। गुरु का जो सीधा हिस्सा है, दाया हिस्सा, उसकी सेवा मैं करूंगा, सीधा हाथ सीधा पैर, एक तरफ का सर, एक तरफ का पीठ वगैरह दबाना, और जो बायां हिस्सा है लेफ्ट साइड का, उसकी सेवा तुम करोगे। गुरु ने कहा ठीक है ठीक है, हिस्सा बांट दिया। बांट देने के बाद क्या हुआ, बात यह हुई कि गुरु को जब नींद आती थी तो कभी कभी सीधी करवट पे नींद आती, तब बाई करवट वाला जो था, लेफ्ट वाला, वो गुरु के पैर दबाते रहता। कभी कभी गुरु को बाई तरफ नींद आती, तब दाई तरफ वाला गुरु के पैर दबाता। परंतु गुरु की एक बार तबीयत जरा खराब हुई, गुरु एक तरफ ही सोता रहा और 3-4 दिन तक सेवा उसी ने की, दूसरे शिष्य ने। उसने कहा कि कमाल है, रोज सेवा यही कर रहा है, अब तो सेवा मुझे मिल ही नहीं रही। अब एक काम करते हैं, जो लेफ्ट की सेवा इसकी ये रोज करता है, गुरु सीधे तरफ सोते हैं, राइट साइड में गुरु सोते हैं, है ना, दाई करवट में सोते हैं, तब बाई करवट का हिस्सा जो है तो इसकी सेवा में आता है। उसने कुल्हाड़ी लाई, कुल्हाड़ी लाकर गुरु का बायां पैर काट दिया, बायां हाथ काट दिया कि बेटा अब कैसे सेवा करता है देखूंगा, अब तो मेरे ही तरफ सेवा रहेगी, अब तो दाएं तरफ की सेवा चलेगी। बायां हाथ भी काट दिया गुरु का, बायां पांव भी काट दिया। उसने सोचा रे ये बड़ा बदमाश लगता है मेरा गुरु भाई,
इसने तो गुरु का दाया और जो बायां हाथ और पांव काट दिया, अब मैं सेवा कैसे करूं? उसने कहा कि मैं इसको भी सेवा क्यों करने दूंगा। उसने भी कुल्हाड़ी लाई, गुरु का दायां हाथ और पांव काट दिया। गुरु बड़े परेशान हुए, दोनों को सेवा नहीं मिली। झगड़ा दोनों शिष्यों का था, हाथ और पांव कट गए गुरु के। झगड़ा गुरु बहनों में होता है, हाथ कटते हैं गुरु के। झगड़ा गुरु भाइयों में होता है, हाथ कटते हैं गुरु के। इसीलिए सोचना, झगड़ा गुरु भाइयों में, गुरु बहनों में नहीं होना चाहिए। ऐसे झगड़े से आपका कुछ नहीं जाएगा, हाथ गुरु के कट जाएंगे। कार्य गुरु का रुकेगा, कार्य गुरु का रुकेगा। तब ये राजा ने सोचा, ये मैंने आपको अंतर्गत दृष्टांत कह दिया, ऐसे तो दूसरा भी दृष्टांत था, मैंने गुरु का ही दृष्टांत इसलिए कहा कि ये दृष्टांत जरा आसान है समझने में आपके लिए। दूसरा दृष्टांत बड़ा सिंपल है। दो भाइयों ने मिलकर भैंस ली, भैंस खरीदी। भैंस खरीदने के बाद में क्या हुआ कि एक भाई जो था रोज दूध निकाल लेता था, इसे दूध देता रहता। उसने कहा, क्यों भाई, भैंस तो दोनों ने ली है और फिर तुम दूध क्यों अकेले लेते हो? उसने कहा कि ये मैं नहीं जानता, मैं दूध लूंगा, दूध लूंगा। उसने कहा कि भाई एक काम करो, कोर्ट में गए, भैंस को बांट लिया। भाई एक तरफ की भैंस आप ले लो, एक तरफ की मैं ले लेता हूं। तब मुंह के तरफ की भैंस जो दूसरे भाई को दी, और जो जिस तरफ से दूध निकालते हैं बैक साइड का जो हिस्सा है दूसरे भाई को दिया। अब ये रोज दूध निकाल के खाता रहा। अब ये जो दूसरा भाई था वो बड़ा होशियार था। उसने कहा कि नहीं नहीं, एक काम करना पड़ेगा बेटा, दूध तो भैंस उसी वक्त देगी ना जब कुछ खाएगी। उसने उसका चारा बंद कर दिया। वो भाई को दूध नहीं मिल रहा, तो उसने कहा कि भाई तुम भैंस को चारा क्यों नहीं खिलाते? अबे तुझे क्या करना है, वो मुंह मेरा है, तुम्हारा काम तुम दूध निकालने का हिस्सा देखो, चारा खिलाना नहीं खिलाना मेरी बात है, ये हिस्सा तो मुझे मिला ना कोर्ट से। हाँ ये बात है, बहुत है। मैं बहुत से दृष्टांत आपको कह सकता हूं, क्योंकि इसमें तीसरा फायदा उठाता है। दो भांजे भांडन तीसरा लाभ, तीसरा उसमें फायदा उठा लेगा, ये बात सोचना। चार भाई थे, और दृष्टांत आपके समझ के लिए कहता हूं। चार भाई थे, चार भाई बड़े ही मित्र थे, एकदम बड़े ही प्रेम से रहते थे। पिताजी मरने के बाद पिताजी ने ही उनके प्रॉपर्टी के चार हिस्से कर दिए कि भाई ये चार लोगों की, चार भाइयों की प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद आप झगड़ा न करें, कोई भी इस पर झगड़ा न करे, ये मेरा है ऐसा बोलकर कोई झगड़ा न करे। ये प्रॉपर्टी चारों भाइयों को बांट दी गई। उसमें एक कुत्ता था, कुत्ता तो बांट नहीं सकते, कुत्ते को नहीं बांट सकते। भाइयों ने कहा कि देखो कुछ भी हो, ये कुत्ता हमारा बड़ा ही प्यारा है, हम चारों भाइयों ने बचपन से इसको पाला है, इसके भी हिस्से कर दो। पिताजी ने सोचा कि कैसे बेचारे प्राणी को मार तो नहीं सकते, अब कुत्ता बांटना है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कुत्ते के पांव कितने हैं? बोले चार, चार पांव हैं, तो ठीक है, ये जो चार पांव हैं इसमें से हर भाई एक एक पांव ले ले अपने हिस्से में, चारों भाइयों के चार पांव। ठीक है ठीक है, कुत्ता वहीं रहेगा, सिर्फ अपने अपने पांव के ऊपर अधिकार। चारों भाइयों ने चार पांव बांट लिए। एक बार ऐसा हुआ कि कुत्ता कहीं से अपना पांव जख्मी करके आ गया, कुत्ते का पांव जख्मी हुआ। जख्मी होने के बाद जिसके तरफ वो पांव का हिस्सा आया था, उसने बेचारे ने उसके पांव में मलहम पट्टी वगैरह लगाई, कपास बांधकर उसके ऊपर पट्टी बैंडेज वगैरह की। बैंडेज करने के बाद में कुत्ता थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि दर्द हो रहा था, इसलिए वो इधर उधर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मकान में कहीं घासलेट का डिब्बा था, बेचारा कुत्ता तो घर का ही था, उसके इधर उधर कूदने में वो डिब्बा गिर गया और उसकी जो बैंडेज थी वो घासलेट में भर गई, घासलेट में भर गई। घासलेट में भरने के बाद ये चार भाइयों को पता भी नहीं।
अचानक वो कुत्ते ने सोचा कि क्या करें, अब घासलेट से तो जख्म बड़ी ही आग मारती है, वहां पर बड़ा ही परेशानी होती है। कुत्ते की भी जख्म पांव की जो है आग मारने लगी। उसने सोचा कि देखे तो सही कि पांव में क्या हुआ, क्या जख्म से बड़ा कुछ और है, क्या बैंडेज में कुछ खराबी तो नहीं की डॉक्टर ने। चलो देखते हैं। कुत्ता दिए के पास गया भगवान के, उस दिए में अपने पांव को कुत्ता देखने लगा। अचानक वो घासलेट के कारण उसके पांव में आग लग गई कुत्ते के। अब कुत्ते के पांव में आग लगी तो कुत्ता सब तरफ भागता रहा, कहीं यहां भागो, कहीं वहां भागो, कहीं वहां भागो। अब वहां पर बड़े ही अच्छे दिन थे, बहुत कपासी आई थी खेतों से, कपासी का बड़ा ही भीड़ लगा हुआ था। कुत्ते ने सोचा कि कहीं ना कहीं तो जान बचानी पड़ेगी। कुत्ता जाकर कपास में छुप गया जान बचाने के लिए, और पूरी कपासी जल गई। तो भाई मेरे, इस तरह से बंटवारा करने से खुद का घर जल जाता है। बंटवारा नहीं होना चाहिए। भूता परस्परे पड़ो मैत्री जीवांचे, बंटवारा नहीं। तब ये राजा ने कहा कि मुझे उस राजा के पुत्र का सर चाहिए, उस राजा का जो जवान बेटा है उसका सर चाहिए। क्यों? उसने कहा कि क्यों चाहिए? क्योंकि इसी साधु के आशीर्वाद से उसको वह पुत्र हुआ था। शायद राजा उसका वध नहीं करे, साधु उसको नहीं मारेगा, इसलिए उसका ही सर चाहिए। दूसरी बात, वह जो राजा का पुत्र था, इसकी राजकुमारी अर्थात इसकी बेटी से प्रेम करता था, इसकी बेटी भी उससे प्रेम करती थी, इसलिए अगर उसका सर काट दिया तो बेटी जो है उसके प्रेम से बच जाएगी। तीसरी बात, राजा जो है, राजा बूढ़ा हो गया, उसके बाद इस राज सिंहासन पर अर्थात शत्रु के राज सिंहासन पर बेटा बैठेगा तो तरुण रहेगा, और मैं तो बूढ़ा राजा हूं। इस कारण अगर इस जवान बेटे को मरवा दिया साधु के हाथ से, तब मेरा सब प्रकार का सुख हो जाएगा। दूसरों के दुख में सुख देखने वाले लोग। साधु ने कहा बस यही बात, उस राजा का पुत्र तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं, पुत्र नहीं, उसका सिर्फ सिर चाहिए, उसका सिर मंगवा दो बस, और कुछ नहीं। उसने कहा कि मंगवाने की क्या बात है, मैं ही काट कर लाता हूं। गया राजा के पास, उसने कहा कि महाराज हैं? हाँ महाराज, गुरुवर्य आए हैं। बोलो महाराज क्या बात है? उन्होंने कहा कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, आपका ही तो पुत्र है। बुलाया पुत्र को, पुत्र आया सामने, गुरु को वंदन किया। देखो पुत्र, मैं तुम्हारा सिर चाहता हूं, क्या सिर दोगे? उसने कहा महाराज, तुमने मुझे पूरा शरीर दिया है तो सर देना कौन सी बड़ी बात है, ये ले लो सर। साधु ने उसका सिर काट लिया, और सिर काटने के बाद वो सिर लेकर उस राजा के पास गया, कहा कि अब शादी कर दो, इस कन्या से मेरा विवाह करो। अब तो राजा को विवाह करना ही है। विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद कन्यादान हुआ। साधु को वह कन्यादान दी गई। उसने कहा कि हे राजा, अब ये कन्या पर तेरा अधिकार? उसने कहा कि नहीं, अब ये तुम्हारी हो चुकी है। ये कन्या, मैंने तुम्हें कन्यादान कर दिया है। चंद्रकांत में बड़ा अच्छा दृष्टांत है, पढ़ लेना एक बार। तब कन्या को अपने कन्यादान में पाकर साधु ने कहा कि ये कन्यादान मुझे मिला है, मेरा दान है, मैं इसका कुछ भी करूं। उसने कहा कि महाराज आपकी इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसने कहा कि देखो हे राजा, अब मैं तुम्हारा कौन हूं? ने कहा कि दामाद। दामाद का हुक्म कोई ससुराल में चलता है या नहीं? बिल्कुल चलेगा, दामाद जो कहेगा वही होगा। कई नैनी भाकर पे कई नैनी भाकर, हिरवे मिर्ची ना ठेसा थे हिरवे मिर्ची ना ठेसा, पूरी बाजी तो पूरी बाजी, जाओ वो तुम विशाल तेज वही वर्गा, तुम जो बोलोगे वही होगा। हाँ तो फिर ठीक है। ये जो सिर मैंने लाया है,
इस सिर का आधा हिस्सा जो है उस राजा के पास से उसे मंगाया जाए। उसने कहा कि वो तो शत्रु है, मेरा दुश्मन है, वो मैं नहीं जानता हूं, उसका आधा हिस्सा मंगाया है, मेरा नाम कहो कि महाराज ने मंगाया। उस राजा ने कहा कि गुरु ने सर लेकर गए हैं तो शायद आधा हिस्सा जो शरीर का जो है बॉडी वो भी कुछ काम होगी, इसलिए चलो भाई ले जाओ, उसी का तो दिया हुआ पुत्र है। पुत्र का सिर तो पहले लाया था, फिर उसका जो बचा हुआ हिस्सा था शरीर का, राजा से कहा कि हे राजा, अब ये सर इसके सर पे, इसके बॉडी के ऊपर लगाओ, उसके धड़ के ऊपर लगाओ। उसने कहा कि मैं क्यों? जवाब उल्टा नहीं, दामाद बोल रहा है। उसने कहा कि ठीक है, अब एक काम करो। जो कन्या की माता जी थी उसको कहा कि इस बालक को पकड़ के रखो, मरा हुआ है बेचारा, शरीर कटा हुआ है, सर पकड़ के रखा। राजा ने उसके कटे हुए सर को उसके ऊपर लगाया। महाराज ने अपने संजीवनी मंत्र से उसको जीवित किया और ब्राह्मण से कहा कि अब फेरे लगवाओ, विवाह करवाओ इनका, क्योंकि ये मेरा दान है, मैं किसी को भी दूं, ये कन्यादान मेरा है, मैं किसी को भी दूं। उसने कहा कि महाराज इसके साथ विवाह अब मत बोलना, अब मत बोलना, क्योंकि इसको जीवित तूने किया है, तूने इसके ऊपर सर लगाया है, अर्थात ये तेरा बेटा हुआ, तेरी पत्नी ने इसको अपने सीने से लगाया है, अर्थात इसका भी ये पुत्र हुआ। अब ये तुम्हारा पुत्र है और ये मेरी कन्या है, क्योंकि तुमने कन्या को दान किया है और अब दान मिली हुई मेरी कन्या है, मैं इसको किसे भी दूं, मेरा विचार है कि तुम्हारा पुत्र मेरा दामाद हो। अब ये दामाद उस राजा का नहीं, जब उस राजा का पुत्र था मैंने उसका वध कर दिया, मैंने उसको मार दिया, इसको जीवित तुमने किया है, अब ये उसका पुत्र नहीं, ये पुत्र तुम्हारा है। राजा ने चरणों में सर झुकाया, उसने कहा कि गुरुवर ये धन्य है, तुम्हारी भी करुणा धन्य है। सिर काट कर भी उसका कल्याण किया, उसका सिर काट कर भी कल्याण किया, कन्या के साथ विवाह करके भी उस कन्या का कल्याण किया। करुणा इसे कहते हैं, करुणा इसे कहते हैं। और संत ज्ञानेश्वर महाराज में यही करुणा थी। ऐसी करुणा हमारे अंदर आना चाहिए, ऐसी करुणा हमारे अंदर आ जाना चाहिए, तब हम जो है पसाय दान के अधिकारी हो सकते हैं, उस दान मांगने के अधिकारी हैं, अर्थात जो मांगा गया दान है उसको प्राप्त करने के अधिकारी हैं। येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला, येणे वरे ज्ञानदेव सुखिया झाला। तब ये जो संसार का नियम है, इस नियम में ये जो मांगे हुए वरदान हैं, इन वरदानों का आचरण महत्व का है, आचरण ही बड़ा महत्व का है। इसमें कितने प्रकार के आचरण हैं वो मैं आपको कल बतलाऊंगा। पसायदान में जो जो आचरण है जो हमें करना है उस पर मैं आपको दृष्टांत दूंगा, हर बात के ऊपर दृष्टांत के साथ समझाऊंगा कि जीवन में कैसे और कब और कहां आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि जीवन नाम आचरण का है। ख्याल कीजिए, आचरण ही जीवन है। जिसको आचरण आ गया वहां जीवन हो गया, जीवन का मतलब अमर हो गया, जिंदगी हो गई, वहां अमर हो जाता है। जिसके अंदर भी आचरण आ जाता है। आचरण अगर नहीं है, दिखने में फूल है लेकिन खुशबू नहीं है, उसमें खुशबू का आचरण नहीं, लोग उन फूलों की तरफ नहीं जाते, उन फूलों की तरफ कोई नहीं जाते, क्योंकि वो दिखने में बड़े ही अच्छे अच्छे फूल होते हैं लेकिन उनमें खुशबू नहीं रहती। ऐसा दिखने में तो बहुत अच्छा महात्मा है परंतु आचरण नहीं है, आचरण नहीं है तो वह महात्मा नहीं है। पहले आचरण, जब तक आचरण नहीं हो तब तक हमारा कहना भी झूठा है।
हमारा कहना झूठा है। और यही जीवन में सबसे पहले आचरण जो मैं कल आपको बतलाऊंगा, जीवन में हमें कितनी बातें करना आवश्यक है। आपको अगर इस पसायदान का कुछ, जिसे हितकारक कहते हैं, वो पसायदान अगर किसको प्राप्त करना है तो उसके लिए आचरण अत्यंत आवश्यक है। बिना आचरण के वह प्राप्त होता नहीं, बिना आचरण के वह कभी मिलता नहीं। फूलों का पराग अगर चाहिए तो आपको भंवरा बनना पड़ेगा। फूलों के ऊपर पराग होता है, फूलों में शहद होता है, पराग। फूलों में तीन चीजें होती हैं, एक पराग होता है, दूसरी खुशबू होती है और तीसरा केशर होता है। केशर से वहां दूसरा अपने जैसा वृक्ष निर्माण कर देता है। पराग से वहां मिठास देता है और खुशबू से दुनिया को शीतल शांति देता है। और दुनिया में अगर आपको शांति चाहिए, आपका दुनिया में प्रसरण चाहिए, दुनिया आपको माने ऐसा चाहिए, तो अपनी खुशबू, अपने अंदर की सुगंध जो है उसको बिखरने दो। अपने अंदर की जो मिठास है उस मिठास को लुटाते रहो। और अपने अंदर जो केशर है, पुंकेशर, स्त्री केशर, फूलों में दो प्रकार के केशर होते हैं, एक पुंकेशर होता है, दूसरा स्त्री केशर होता है। एक फेमिनिन जेंडर होता है और दूसरा मस्कुलाइन जेंडर होता है। तब यहां जो है केशर का मतलब यह है कि वहां अपने जैसा दूसरा निर्माण करके चला जाए, अपने जैसा एक कोई अच्छा व्यक्ति वहां निर्मित करके जाए। इसीलिए तो है, युले से रोप लावियले द्वारी, याचा वेलू गेरा गगनावरी, मोगरा फुलला मोगरा फुलला। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो बेल लगाई है वहां बहार में आ गया, फूलों में आ गया, उसमें पराग आ गया, केशर आ गया, खुशबू भी आ गई, मोगरा फुलला मोगरा फुलला। हमारे जीवन में भी ये तीन बातें आना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको कल दृष्टांत के साथ बतलाऊंगा। हमारे अंदर वो मिठास पैदा करो, ऐसी मिठास पैदा करो कि दुनिया का कोई भी आदमी आप तक, कोई भी जीव आप तक अपने आप खींचा चला आए, अपने आप खींच कर आ जाए। वो मिठास आपके अंदर होना चाहिए। आपकी खुशबू अर्थात आपका सुमति का प्रचार ऐसा होना चाहिए कि पूरे संसार को वह सुगंधित कर दे, पूरे संसार को सुगंधित कर दे। और दूसरी बात, आपके अंदर जो बीज है, अर्थात उस बीज को कहीं ना कहीं स्थापित करके फिर से और एक नया ज्ञानेश्वर बना दे, और एक ज्ञानेश्वर बना दे। ज्ञानेश्वर महाराज जब समाधि में जा रहे थे तब संत नामदेव महाराज, उन्होंने पूछा कि महाराज आप समाधि में जा रहे हैं, हम सब का क्या होगा, हम सब का क्या होगा। तब ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या बोला मालूम है? कि मैं उसी के लिए जा रहा हूं कि मुझ जैसे करोड़ों ज्ञानेश्वर इस जगह पर भूमंडल में निर्माण हो जाए। इसीलिए तो मुझे मिटना है। खेती में मिटने वाला बीज इसीलिए मिटता है कि वह फिर आने वाले 100 बीजों को निर्माण करने का सामर्थ्य हो। दूसरे बीज निर्माण करने के लिए खुद मिटना जानता है, उसी को पुंकेशर कहते हैं। दूसरा हमारे आचरण से अच्छा हो जाए, इसके लिए पुंकेशर जैसा गुण होना चाहिए। एक बार राजा जनक ने उनके गुरुवर्य जो थे याज्ञवल्क्य जी, अष्टवक्र के पहले के गुरु, और याज्ञवल्क्य के पहले के गुरु उनके गुरु वैशंपायन जी,
वैशंपायन के वह प्रथम शिष्य थे, उसके बाद याज्ञवल्क्य के शिष्य हुए, उसके बाद वह अष्टवक्र जी के शिष्य हुए। तब याज्ञवल्क्य से उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, आप मुझे संसार में और सन्यासी और संसारी में फर्क क्या है, यहां बतलाइए, क्योंकि मैंने आपसे सब बातें सुनी परंतु सन्यास के विषय में कुछ नहीं आपने सिखाया। उसने कहा कि हे पुत्र, सन्यास के विषय में सिखाया नहीं जाता, दिखाया जाता है, प्रत्यक्ष आचरण किया जाता है। और तुम्हारी अगर इच्छा हो कि सन्यास क्या होता है तो कल सुबह 4 बजे मेरे पास आ जाना। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजा जनक ने कहा कि महाराज, क्या अभी नहीं बतला सकते? नहीं राजा जनक, नहीं, मैं तुम्हें सन्यास का प्रत्यक्ष दर्शन करवाऊंगा, प्रत्यक्ष दर्शन करवाऊंगा, और फिर तुम चाहो तो सन्यास ले लेना, अगर न चाहो तो संसार सुख से करना। सुबह 4 बजे राम प्रहर में राजा जनक गुरु के आश्रम में गए। शाम में ही तीनों पत्नियों से बात हुई, गार्गी, मैत्री और कात्यायनी। 3 पत्नियां थी याज्ञवल्क्य की। तीनों पत्नियों से संभाषण किया कि हे कात्यायनी, हे गार्गी, हे मैत्रेयी, अब मैं सुबह 4 बजे संन्यास लेने वाला हूं। तुम्हें जो चाहिए वह आप मुझसे इसी वक्त मांग लो। जब संन्यास में प्रवेश करूंगा उस वक्त तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं रहेगा, ना मैं तुम्हारा पति ना तुम मेरी पत्नियां, फिर संन्यास ही रहेगा, क्योंकि मेरा शिष्य मुझसे संन्यास सीखना चाहता है। तीनों पत्नियों ने वहां पर कहा, कात्यायनी जो थी उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति दे दो, अर्थात आपकी सेवा का मौका दे दो, मैं आपकी भक्त बन के रहूंगी। जैसे रामकृष्ण की जो पत्नी थी, रामकृष्ण जी की पत्नी मां सरस्वती देवी, वे उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी सेविका थी। नाम पत्नी का था परंतु पति पत्नी का कोई भी संबंध नहीं तो रामकृष्ण के क्या पुत्र नहीं होते, बच्चे नहीं हो सकते थे? नहीं, कोई संबंध नहीं। क्योंकि रामकृष्ण ने जब विवाह किया तो उसके पहले उसने पत्नी से कहा कि देखो, मैं तुमसे विवाह करूंगा परंतु मैं भी स्त्री हूं, हाँ, अगर चाहो तो विवाह कर लो। ठीक है, विवाह हो गया। इसने सोचा कि शायद मजाक करता होगा, देखा तो सही रामकृष्ण स्त्री ही था। उसे स्त्रियों के जैसी एमसी आती थी, एमसी कोर्स आता था, स्त्रियों के जैसे स्तन थे, आवाज भी स्त्रियों जैसी थी। इसीलिए उसने जीवन भर अपने पति का साथ सेवा में दिया। रहने तो ये बात मैं आपको पूरी कथा नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी बात है। वहां स्त्री रूप क्यों हुए? क्योंकि राधा माधव नाम का एक संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय में। मैंने आपसे कहा कि 16 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय, उसमें राधा माधव का एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय में अपने आप को राधा बनाना पड़ता है और भगवान कृष्ण की मैं सेविका हूं ऐसी धारणा करना पड़ती है और ध्यान करना पड़ता है। तब वैसा ध्यान रामकृष्ण ने किया और वह राधा के रूप में ही चला गया, स्त्रियों के जैसा रूप हो गया। अब रहने दो, फिर कभी बात करेंगे इस विषय में, बहुत गहराई की बात है। तब कात्यायनी ने उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगी। गार्गी ने कहा कि हे स्वामी जी, आपके पास जो भी धन है वो मुझे दे दो। मैत्रेयी ने कहा कि हे प्रभु जी, आपके पास जो भी ब्रह्म ज्ञान है वो मुझे प्रदान कर दो। तीनों को, एक को सेवा, एक को धन और एक को ज्ञान प्रदान किया। और सुबह 4 बजे राजा जनक वहां पर आकर खड़े हुए कि महाराज, मैं आपके पास आया हूं। तीनों पत्नियों को कहा कि अब तुम भले ही मुझे देखती रहो, अब मैं पलटूंगा नहीं,
मुझे मेरे नाम से आवाज भी मत देना। अब याज्ञवल्क्य के नहीं, ये सन्यासी है। अब कोई याज्ञवल्क्य नहीं, ये सन्यासी है। और उसी वक्त जहां पर वे खड़े थे वहीं पर अपने पूरे वस्त्र उतार दिए, बाना भी नहीं रखा, पूरे वस्त्र उतार दिए और दिगंबर अवस्था धारण करके जिस झोपड़े में वे तपस्या करते थे उस झोपड़े को आग लगा दी और कहा कि राजा जनक, ये देख संन्यास में मेरी 3 पत्नियां थी और इसी क्षण में इनका त्याग करके निकल रहा हूं। उसने कहा कि गुरुवर्य, उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम मेरे शिष्य नहीं। अगर संन्यास में आना चाहते हो तो छोड़ दे राज, सब कुछ त्याग दे और मेरे पीछे चला, तू भी सन्यासी बन। अगर नहीं चाहता है तो लौट जा जनकपुर। और वह सीधा जनकपुर चला गया। ऐसे ही जो आचरण है उसको महत्व है, बोलने से कुछ नहीं, आचरण को महत्व है। पसायदान आचरण का विषय है और आचरण क्या होना चाहिए ये कल मैं आपको पूर्ण रूप से कहूंगा। कल का प्रवचन पसायदान का जो आचरण है, हमने क्या क्या जीवन में आचरण लाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, तो उसने जीवन में क्या आचरण करना चाहिए। मनुष्य के लिए आचरण सबके लिए समान है। वे आचरण हमारे अंदर अगर आ जाते हैं तो पसायदान का वरदान हमको भी प्राप्त होता है। हम पसायदान के वरदान में सम्मिलित होते हैं। अगर हम उसमें नहीं जाते तो हमें वह दान हम तक नहीं आ सकता है। इसलिए आपको पसायदान जो संत ज्ञानेश्वर ने मांगा है भगवान से, और भगवान ने उनको जो वरदान दिया है, ये थमणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाओ, येणे वरे ज्ञान देव सुखिया झाला। जो वरदान दिया है वो वरदान हम सबके लिए मांगा तो है, परंतु क्या सबको मिल गया? न मिलने का कारण आचरण है, न मिलने का कारण ही आचरण है, क्योंकि पसायदान आचरण मांगा है। वे कौन से आचरण है मैं आपको कल बताऊंगा। पसायदान में वो आचरणों की मांग की है इन जीवात्माओं के लिए कि इन जीवात्माओं में वहां आचरण आ जाए, वो एक्टिविटी उनके अंदर आ जाए और वे उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब परमात्मा की वहां जो वरदान है वो अपने आप बरसने लगती है, खुद अपने आप चल कर आती है। परमात्मा स्वयं आपसे बोलने लगते हैं, आप भी परमात्मा से बोल सकते हैं। और यही पसायदान है। इसका आचरण कितने चरणों में है, जीवन का आचरण कितना होना चाहिए, ये मैं आपसे कल के दिन कहूंगा। हर श्लोक के अंदर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो जो प्रकार के आचरण मांगे हैं, वे आचरण क्यों मांगे हैं, पसायदान घर पे जाकर पढ़ लेना एक बार कि क्या क्या मांगा है मनुष्य के लिए, इन जीवों के लिए क्या क्या मांगा है, वो आचरण लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और इसी के लिए पसायदान है। येणे वरे ज्ञान देव सुखिया झाला। अगर कभी ये प्राप्त हो गया तो ज्ञानेश्वर महाराज सुखी हो जाते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज सुखी हो जाते हैं और फिर हमारी भी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम भी सर्व सुखी हो सकते हैं, किम बहुना सर्व सुखी। हम भी पूर्ण हो सकते हैं, पूर्ण हो नीति ही लोकी। हम भी भगवान की उपासना कर सकते हैं, भजीजो आदि पुरुषी अखंडित। यही हमारे अंदर प्राप्ति हो सकती है अगर हमारे अंदर वो आचरण आ जाए, जिसका हम कल विचार पूर्णतः से करेंगे। कल का प्रवचन अंतिम प्रवचन होगा। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।